इसी कारागार में सेनापति सत्यजीत सिंह बंद है। महारानी का आदेश है न खाना दिया जाए न पानी दिया जाए। आज हम सेनापति से दो चार बात करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि आज हम सेनापति को जेल से बाहर निकालूं और दो चार बातें करूं। क्यों नहीं? लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे लंबरदार का घोड़ा ये कारागार की तरफ बहुत तेजी से क्यों आ रहा है। इस समय हमें अपनी ड्यूटी पर तैनात होना। न खाना मिलेगा न पानी मिलेगा। शिवाई राम राम मालिक। राम राम बे। राम राम बे। शिवाई सेनापति सत्यजीत सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? सेनापति सत्यजीत सिंह इस समय बैरिक नंबर 5 में बंद है। ओ, बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। आप मिलना चाहते हैं? ठीक है, तो आप इसी जगह इंतजार कीजिए, हम कारागार से बाहर ला रहे हैं। आप मिलना है मिल लीजिए। वेरी गुड, जाओ उससे लेकर आओ। सेनापति सत्यजीत सिंह, देखिए आज रात दरबार के मंत्री बलराज सिंह आपसे मिलना चाहते हैं, दो चार बातें करना चाहते हैं। आप बातें कर सकते हैं। बैरिक के गेट को बंद कर दो और तुम अंदर चले जाओ। सेनापति सत्यजीत सिंह, तेरे को वफादारी में क्या मिला? यही कि तू घुट घुट कर अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जी रहा है। सेनापति सत्यजीत सिंह, इस वक्त अगर तुम हमारी बात को मान लो तो इस कैद खाने से हम तेरे को आजाद करवा दूंगा और तेरी लाइफ को बना दूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है महामंत्री बलराज सिंह? कहना क्या चाहते हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुन। अगर हमारा कहना मान लेगा तो तू भी खुश और मैं भी खुश। और सेना पति की ध्यान से सुनिए मेरी बात। सेनापति जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। और रात को तो मिटा कहना मेरा। रात को तो मिटा कहना मेरा। सेनापति सत्यजीत सिंह, हमारी बात को मानकर महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट उतार दो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बलराज सिंह? सुनो, किए से न पसंद सिंह, कहो, दिल खोल कर कहो।
हरगिज करो बातिल मेरी जान, ऐसा ना हरगिज करो बातिल मेरी जान, और पूरा ना हो दिल का तेरे कभी भी ये अरमान। बलराज सिंह, हरामजादे, मेरे आदेश का उल्लंघन, ऐसा हरगिज नहीं है सत्यजीत सिंह। तू साला मेरे आदेश से मुकर रहा है। सत्यजीत सिंह, वाकिफ नहीं है तू अभी, वाकिफ नहीं है तू अभी। मेरे जुनून से नहला दूंगा साले तुझे तेरे ही खून से। तू चाहे जितना तुम कर ले, लेकिन ये सत्यजीत सिंह तेरा कहना कभी मंजूर नहीं। हाँ ना, हरामजादे, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो याद रख, तेरा वो हल करूंगा, तेरा वो हल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप उठेगा। मैं समझ सकता हूँ बलराज सिंह कि हथकड़ियों में जकड़ा हुआ सेनापति सत्यजीत सिंह है, इसलिए तू सत्यजीत सिंह को धमकियां दे रहा है। लेकिन अगर वास्तव में तुझे छत्तानी ने जन्म दिया है तो एक बार सेनापति सत्यजीत सिंह की आंखों की हथकड़ी खोल कर देख, तुझे अपने मर्द होने पर पछतावा न हुआ तो समझ ले अपनी माँ की। हरामजादे, सेनापति सत्यजीत सिंह, आज तेरे को मेरा हुक्म मानना ही होगा और मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुझको और बजाना पड़ेगा, और नहीं मार हंतर की खारा। क्या हुक्म से करेंकार तूने, क्या हुक्म से करते और इनकार तूने, और तुझे फिर तो यकपुर को जाना पड़ेगा। अगर इस रतनगढ़ की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहता है तो फौरन हमरा कहना मान ले, वरना तू सारा पूरी उम्र हाथ मलमल कर पछताएगा। तेरी कहने का मतलब जो है सेनापति सत्यजीत सिंह समझ रहा है। सुनो कि मैं तुझसे कहना क्या चाहता और नहीं, धर्म मेरा हुक्म ये बजाना, नहीं धर्म मेरा हुक्म ये बजाना, हर मंजूर है मुझे तो ये सरे बताना।
बलराज सिंह। हरामजादे, तू चाहे तो सेनापति सरजीत सिंह के सर को इस दुनिया से कलम कर दे, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तेरा कहना मुझे मंजूर नहीं होगा। हरामजादे, रियासत रतनगढ़ के अंदर कौनो ससुरा के हमरा से नजर मिलाने की औकात नहीं हुई। आज जिसने मुझसे नजर मिलाने की जरूरत किया, यह ठाकुर बलराज सिंह उस ससुरे की आंखों को निकलवा लिया, और जिसने मेरे खिलाफ अंगुली उठाने की जरूरत की, ठाकुर बलराज सिंह ने उस ससुरे का हाथ कटवा दिया। तेरी क्या औकात है रे? महामती बलराज सिंह, तेरा पारा आज तक न मर्दों से पड़ा था, और अगर अपने आप को इस रतनगढ़ राज में जीवित रखना चाहता है तो मेरा बच्चा जी को इन सलाखों के अंदर मार दे, क्योंकि अगर मैं बच गया तो साले रतनगढ़ राज में कुत्ते की मौत मारूंगा। हरामजादे, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर बलराज सिंह के आगे। सिर्फ रे फौजी, अब भी वक्त है, मान जा मेरी बात को। अभी तेरे को नहीं मालूम, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुझ जैसे देश के गद्दारों को। ले जाई शर्मजादे, सेनापति सत्यजीत सिंह को कैद खाने के अंदर डाल दे, और जब तक ये साला मेरे आदेश को मानने के लिए राजी ना हो जाए, तब तक किसी अन्य जल नहीं मिलना चाहिए। और जिधर से तुम माना, साले को 2500 लठ माना। जिम्मेदारी हमें ऊपर छोड़ दी। हाँ, अगर कैद खाने से फरार हुआ तो साले कैद खाने के अंदर तेरी कब्र बना दूंगा। हाँ साला, साला जब आवत जब सेनापति का मारा था, कहे जब आवत जब सेनापति का मारा था, जब देखो जब हमका साला कहीं अंदर हो जाओ, थोड़ी देर हम अंदर चले जाए, इधर मार मार के साथ चला जाए। अब आओ हम थोड़ी देर पूछी, कुछ सच्चाई पूछी। सेनापति सत्यजीत सिंह, देखिए मंत्री बलराज सिंह का कहना है, अगर महाराज का तुम खून कर दो तो तुमको जेल से आजाद कर दिया जाए। मैं सारी उम्र इन सलाखों के अंदर रहना पसंद करूंगा, लेकिन बलराज सिंह के कहने के अनुसार मैं सम्राट को इस दुनिया से नहीं मिटा सकता सिपाही, क्योंकि महाराज जसवंत सिंह का मैंने नमक खाया है, और राजमाता को हमने जो वचन दिया है कि मैं अपने प्राण न्यौछावर करके भी कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा, लेकिन आज मैं कुंवर की हिफाजत नहीं कर सका। वो रतनगढ़ राज्य में न जाने कहाँ दर बदर की ठोकर खा रहे होंगे, इसलिए मैं इन सलाखों के अंदर जीवित हूँ कि कभी न कभी मौका मिला तो मैं इन सलाखों से भागकर राजमाता के वचन को निभाऊंगा और कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा। तो महाराज जो खून न करी हो कहे कभी नहीं सिपाही, तुमको हम गोली मार देंगे तो सिपाही बलराज सिंह का कहना है, और उसका कहना अगर तुम करना चाहते हो तो सीने पर सत्यजीत सिंह के सीने पर गोली चला सकते हो, लेकिन मैं सम्राट का खून हरगिज नहीं करूंगा सिपाही, हरगिज नहीं करूंगा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए तैयार हूं, तुम गोली चलाओ सिपाही।
नंबर 1 और नंबर 2 आखिरी बार और पूछूंगा, उसके बाद टाई धर दूंगा। तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो। यह चेहरा पर सज्जीत सिंह तुम्हारी इस राइफल के समक्ष अपना सीना तान कर खड़ा है। गोली चलाओ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। महाराज खून करोगे नहीं करोगे? नहीं करूँगा, न करिए, कभी नहीं करूँगा। चाहे मार डालो मुझे, मैं मरना पसंद करता हूँ। तो तुमका यार जेल में रखे कौन फायदा, हटाओ। अरे हाँ यार, जहाँ से आवत साला मारत पीट, कहीं जहाँ से आवत मारत पीटे, जब तुम महाराज खून ही न करियो तो तुमका यार जेल में रखे कौन फायदा। तुम चले जाओ या हम ही चले जाए। सिपाही, तुम मुझे सच में आजाद कर रहे हो? जेल से मुझे आ गए सिपाही रामबली, लेकिन अगर मैं इस जल सड़कों से जाने लगूं तो मेरी पीठ पर गोली मत चलाना। अगर तुम्हें मारना है तो मेरे सीने पर गोली चला सकते हो। तुमका हमें ऊपर विश्वास नहीं ना? अगर न विश्वास हो तो कल ले लियो, पकड़ो। अब मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। विश्वास है? लेकिन सिपाही रामबली, मैं इस सड़कों से जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन राम और श्याम को लेकर हम रतनगढ़ राज्य वापस अवश्य आऊंगा। लेकिन जात एक बात सुनते जाओ साहब। क्या बात है? साइड पर मंत्री कहे और राजमाता कहे, एकदम मिली जुली सरकार चल रही है। कहने का मतलब क्या है कि महामंत्री और महारानी कामनी कमरा में फुसुर फुसुर करा कमरे में? अरे ये तो नौकर साले, उसके कमरे में कैसे जा सकता है? अब हम बतला देखा है और कुछ नहीं देखा साहब। अब जाओ साहब। समझ गया सिपाही रामबली, दिमाग इस महामंत्री बलराज सिंह का चल रहा है और चाल महारानी कामनी चल रही है। दोनों बच्चों की रामबली, सम्राट को ये दोनों मिटाने का प्रयास करेंगे। हम कहे तो लड़कन का भगाए दीन का और तुमका मारे का पूरा फुल पनाल बना है, और तो रही हो तो तुमका जिंदा मार दे। मैं आदित्य तलाकों से आजाद होकर इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन सम्राट का ख्याल रखना। तुम्हारे रहते हुए सम्राट को कुछ होना नहीं। जाओ साहब, कुछ न हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ साहब, नमस्कार। जहाँ से आवाज साला सेनापति को मारा था यार, जहाँ से आवाज सेनापति का मारा साला, हमका कहीं कुछ खाना पानी न दियो। अरे यार, हम खाना पानी न दिया तो मरी की जीव। अब हम दिन भगाए, अब महाराज, अब राजमाता, अब मंत्री हैं, अब बचे हैं, अब सेना और महाराज तो विचरो शंका में झुराइन जा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं महाराज के पास, समझाई थे। महाराज जब से लड़का बेचारे चले गए हैं, झुराए के महाराज छोहारा हो गए। अब हम जाए महाराज के समझावे, देखो आगे क्या हो। मंत्री, साले मंत्री बलराज सिंह आज सेनापति सत्यजीत सिंह का छोड़ दी। समझो साले, तुम्हें दोनों जने के मौत का गड्ढा खोद दी। अब ये जेल में हम नौकरी न करब, हम जाए। अभी मंत्री आवे और जाए, राजमाता अब हम नहीं रहेंगे, अब यही लगे हम चले जा रहे हैं। जय भगवान। क्या बताऊं, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने वाली है, अभी तक हमारी बहन रागिनी नहीं आई है। मैं थोड़ी देर बैठ करके इंतजार करता हूँ, उसके बाद चल करके पता लगाएंगे कि वो कहाँ पर है, क्या करती है। भैया नमस्ते बहन। नमस्ते भैया। और ये बताओ बहन कि शिवरात्रि का मेला देख आई हो? हाँ भैया। और भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है तुमने? क्यों नहीं भैया। और शिव जी का प्रसाद हमारे लिए लाई हो भैया, लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना अरे यही आपसे
आरज़ू हमारी यही आपसे ऋतु हमारी और राम संगी शादी रचा दो हमारी राम संगी। हाँ भैया मैं राम से शादी करना चाहती हूँ भैया। क्या कहा रानी? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तू मेरे सामने इस तरह की बातें करेगी। मैं तेरी शादी अपनी मर्जी से करूंगा। नहीं भैया, कोई अच्छा सा लड़का देख करके उसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। नहीं भैया मैं राम से बहुत प्यार करती हूँ भैया। क्या कहा? हाँ भैया। रागिनी, क्या बताऊं? मैंने माता पिता का जुबान दिया था कि रागिनी को किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। आज अगर मैं तेरा कहना नहीं करूंगा तो उनको भी दुख पहुंचेगा। कौन सा लड़का है? जा मुझे दिखा तो दे। ठीक है भैया मैं अभी लेकर आ रहा हूं। यानी यही लड़का है? अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम राम है और मैं रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या कहा? राम तुम्हारा नाम है? रतनगढ़ के रहने वाले हो? जी हाँ। तो ठीक है बेटा, आज से तुम हमारे इस घर पर रहोगे। मैं तुम्हें यहाँ का इंचार्ज बनाता हूँ। क्या? अगर ईमानदारी से काम करोगे बेटा तो तुम्हारा भी नाम होगा और मेरा भी नाम होगा। और सोच समझ करके हम रागिनी की शादी तुम्हारे साथ जरूर करेंगे। तुम आपस में बातें करो और मैं चलता हूँ। ठीक है। मैं तुमसे बोली थी कि मेरे भैया तुम्हें नौकरी दे देंगे और तुम्हारे साथ मेरी शादी भी हो जाएगी। हाँ रागिनी, वाकई में तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं। क्यों नहीं? से समझदार भी काफी हैं। तुम्हारे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब तुम्हारे भैया ने कहा तो कि आप दोनों अकेले में बातें कीजिए और मैं चलकर थोड़ी देर आराम करूँ। आओ चल। चलिए मैं तुम्हें अपना बंगला घुमा देती हूँ। ए रागिनी, जानती हूँ मैंने तो तुमसे पहली ही नजर में इतना प्यार हो गया कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुनो ना। सुनाओ ना। और तुझसे कितना प्यार करी ले ए रागिनी, तुझसे कितना प्यार करी ले तोहके ना अंदाजबा तोहरा चिवाना हमारा दिल पे केहू के भी राजबा। तू कहा बूटा जी अमर के रानी, तू कहा बूटा हम मर जाए। तुझसे कितना प्यार करी ले तोहके ना अंदाजबा तोहरा सिवाना हमरा दिल पे केहू के भी राजबा।
तू कहाँ भूता जी अब ये राजा, तू कहाँ मेरा भाई इतनी दूर आ गया, मेरा भाई राम मुझे छोड़ के चला गया, मेरा